हाय फ्रेंड्स, मैं प्रवीण त्रिखारी। फ्रेंड्स, आज की यह हमारी गेम एम चेस यूएस रैपिड के नॉकआउट राउंड्स की गेम है। फ्रेंड्स, आई थिंक क्वार्टर का फाइनल गेम शुरू हो चुकी है। यहाँ मैग्नस कार्लसन का मुकाबला ज़ैन प्रस्ताव डुडा से था। फ्रेंड्स, बहुत अच्छी गेम मुझे ये लगी। खासकर मैग्नस कार्लसन ने जिस अंदाज में इस गेम को खेला वो बहुत काबिल तारीफ था। गेम को शुरू करते हैं। नाइट F3 के साथ यहाँ मैग्नस कार्लसन ने शुरू किया। D5 यहाँ डुडा ने खेला। देन हुआ G3, G6, बिशप G2, बिशप G7, किंग्स इंडियन डिफेंस, कैसल बाय वाइट। देन नाइट आया F6 स्क्वायर पर। इसके बाद हुआ C4, देन C6, B3, तो नाइट गया E4 स्क्वायर पर। तो कार्लसन ने यहाँ अपने डी पॉन को आगे पुश किया और इसके बाद यहाँ डुडा ने कैसल किया। बिशप आया B2 स्क्वायर पर। देन हुआ बिशप F5, तो पहले हुआ E3, A5, देन नाइट आया C3 स्क्वायर पर। नाइट एक्सचेंज ऑफर है और आई थिंक डुडा एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि कार्लसन कोई नाइट एक्सचेंज करने दे और अपने बिशप को यहाँ इस E3 स्क्वायर पर प्लेस करने की कोशिश करता हूँ। तो इसीलिए डुडा ने यहाँ अपने नाइट को D7 स्क्वायर पर प्लेस किया। कार्लसन ने यहाँ अपनी क्वीन को मूव किया। देन हुआ नाइट टेक्स C3, बिशप टेक्स C3, देन बिशप आया E4 स्क्वायर पर। C टेक्स D5, C टेक्स D5, देन क्वीन गई B3 स्क्वायर पर अटैकिंग दिस पॉन। तो यहाँ हुआ क्वीन C7, ऑब्वियस मूव है। रुक एट F गोज टू C1 ताकि बिशप पर डिफेंस हो सके। तो क्वीन गई C6 स्क्वायर पर। क्वीन टेक्स C6, B टेक्स C6, देन नाइट आया E1 स्क्वायर पर। देन हुआ G5, बिशप एक्सचेंज ऑफर था लेकिन यहाँ पर मेरे ख्याल से करने चाहिए थे लेकिन किए नहीं। यहाँ कार्लसन ने बिशप एक्सचेंज की है। बिशप टेक्स C4, डी टेक्स C4 दिखने में लगता है कि चलिए एक आइसोलेटेड नॉट एग्जैक्टली आइसोलेटेड पॉन है। यहाँ ई फाइल में ब्लैक के पॉन्स डबल हो चुके हैं लेकिन फ्रेंड्स इस मूव की एक अपनी इंपॉर्टेंस है ब्लैक के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं आने वाले समय में। खैर, यहाँ मूव व्हाइट का है। पहले यहाँ कार्लसन ने अपने रुक को लिया C2 स्क्वायर पर। देन हुआ रुक एट F गोज टू B, रुक एट A गोज टू C1, देन हुआ A4, B4, कोई जरूरत नहीं है पॉन एक्सचेंज करने की, जैसा मैं अक्सर कहता ही हूँ। तो अब ब्लैक क्या करे, माइट भी रुक B6। यहाँ इस पॉन का डिफेंस करना बहुत ज्यादा जरूरी है, अदरवाइज यहाँ व्हाइट को एक बी फाइल में पासर मिल जाए। लेकिन यहाँ पहले किया गया A3। क्या ये फ्रूटफुल मूव है? बिशप आया D2 स्क्वायर पर। हालांकि डायरेक्टली अभी व्हाइट का कोई अटैक तो नहीं बनता लेकिन इस C6 पॉन को ब्लैक किस तरह से बचाने वाला है, बहुत मुश्किल है। अब ये पॉन तो बचता नहीं है। माइट भी यहाँ ब्लैक अपने इस ई पॉन को आगे पुश करके बिशप की डायगोनल को ओपन करने का कोई रास्ता ढूंढ सकता था लेकिन यहाँ खेला गया E6, रुक टेक्स C6, देन बिशप आया F8 स्क्वायर पर। और बिशप के F8 स्क्वायर पर आने के बाद प्रेशर तो बना है यहाँ पर इस B4 पॉन पर। तो नाइट C2 यहाँ पहले व्हाइट ने किया। देन हुआ नाइट F6 और इस नाइट की अगली डेस्टिनेशन टारगेट वही पॉन पर अटैक। तो रुक आया B1 स्क्वायर पर, पहले ही कर लिया है। नाइट आया D5 स्क्वायर पर, अब प्रॉब्लम नहीं है, अब यहाँ ये बी पॉन आगे पुश किया जा सकता है। रुक B3, देन हुआ G4, B5, देन रुक B7 स्क्वायर पर, बिशप C1। फ्रेंड्स, यहाँ पर कार्लसन की इस गेम की जो खूबसूरती है आप यहाँ देखिए कि उन्होंने इस बी फाइल में तो पासर बना ही लिया, साथ ही साथ अटैक बनाया है यहाँ इस पॉन पर, A3 पॉन पर। फिलहाल कह सकता हूँ कि चलिए डबल डिफेंस है तो 3 टाइम्स यहाँ व्हाइट इस स्क्वायर भी A3 स्क्वायर पर अटैक बना रहा है। खैर, यहाँ पहले खेला गया रुक एट B गोज टू A7, देन रुक C5। फ्रेंड्स, एक और बेहतरीन मूव मैं कहूंगा यहाँ मैग्नस कार्लसन का, उन्होंने यहाँ अपना एक्सचेंज सेक्रीफाइस देने का डिसाइड किया है और यहाँ पर पॉन्स, कनेक्टेड पॉन्स इनफैक्ट मैं कहूंगा, क्रिएट करने की कोशिश की है। डुडा इस ट्रैप में नहीं आया अभी, उन्होंने यहाँ किया रुक A4, देन बिशप टेक्स A3, लेकिन अब यहाँ ये A3 पॉन व्हाइट को फाइनली मिल ही गया। बिशप टेक्स C5, डी टेक्स C5 एंड दैट्स इट। जो कार्लसन को चाहिए था वो अचीव हो चुका है। यहाँ ये दो कनेक्टेड पॉन्स, इनफैक्ट अगर किसी तरह से ये पॉन सर्वाइव करवा लेते हैं कार्लसन तो 3 पॉन के सामने कुछ नहीं हो पाएगा। खैर, E5, लेकिन यहाँ ब्लैक का मूव है ताकि व्हाइट अपने नाइट को और ज्यादा एग्रेसिव स्क्वायर पर ना ले पाए, लेकिन कार्लसन ने यहाँ अपने नाइट को B4 स्क्वायर पर प्लेस करके नाइट एक्सचेंज ऑफर दिए। शायद नहीं करने चाहिए क्योंकि पॉन्स आने वाले समय में बहुत डेंजरस हो जाएंगे और एंड गेम के लिए अगर ब्लैक के पास एक नाइट रहता तो शायद कुछ ना कुछ किया जा सकता था। पर यहाँ हुआ नाइट टेक्स B4, क्वेश्चनेबल है। बिशप टेक्स B4, रुक टेक्स A2, देन हुआ B6,
तो रुक आया C2 स्क्वायर पर। क्या इस पॉन पर अटैक है? हाँ, आगे नहीं बढ़ा जा सकता। इनफैक्ट अगर यहाँ बी पॉन आगे पुश हो जाता है, रुक, चलिए इमेजिनेशन हो सारी। बिशप C3 फ्रेंड्स, कमाल है, फायरिंग लाइन को ही खत्म कर दो, बिशप बीच में लगा दिया गया है। तो अब ब्लैक बेस्ट मूव क्या चल सकता है फ्रेंड्स? मैंने थोड़ी देर पहले यहाँ पर कहा था कि ये जो ई पॉन E4 स्क्वायर पर आया है ये बहुत डेंजरस। तो ब्लैक के पास अब एक ही तरीका है, ऑफेंस इज बेस्ट डिफेंस, आप अटैक कीजिए। रुक D8 वॉज एन ऑप्शन। तो फ्रेंड्स यहाँ से अगर ये गेम आगे बढ़ती है तो अब क्या होगा? अगर व्हाइट ने यहाँ बिशप टेक C5 जैसा कोई मूव चला और कोशिश की इस B8 स्क्वायर को सिक्योर करने की, तो यहाँ पर ब्लैक पहले करेगा रुक C1 चेक, आइदर रुक D1, व्हाटएवर इट इज। तो किंग जाएगा G2 स्क्वायर पर, देन रुक एट D गोज टू D1, और फ्रेंड्स यहाँ इस डेंजरस G4 पॉन और इस E पॉन की मदद से लगभग चेकमेट होगी। ज्यादा ज्यादा अब व्हाइट यहाँ करेगा क्या? यहाँ करेगा H3, लेकिन उसके बाद भी रुक G1 चेक, किंग H2 स्क्वायर पर जाएगा, रुक H1 चेक होगा, किंग G2 स्क्वायर पर जाएगा। अब आपकी मर्जी है चेकमेट करने के लिए, आप चाहे तो रुक लगाए या फिर G टेक्स H3 और चेक, यहाँ ये मेट। लेकिन फ्रेंड्स इस वेरिएशन में प्रॉब्लम एक कि यहाँ व्हाइट पहले ही अपने इस बी पॉन को आगे पुश कर सकता है और उसके बाद काफी मुश्किल होगा इस पॉन को प्रमोटिंग स्क्वायर पर पहुंचने ना देने। खैर आइए देखते हैं गेम में क्या हुआ था। गेम में यहाँ पहले हुआ था F6, नो यूज। देन फाइनल मूव मैग्नस कार्लसन का यहाँ आया B7, और यहाँ इस मूव के बाद जेन क्रिस्टोफ डूडा ने रिजाइन कर दिया। फ्रेंड्स यहाँ डूडा ने अपने इस F पॉन को आगे पुश करके E5 पॉन को तो सिक्योर कर लिया है ताकि बिशप यहाँ ना आ पाए, लेकिन अब रुक को मूव करना होगा और उसके 2 मूव के बाद तो क्वीन प्रमोट होगी ही होगी। तो फ्रेंड्स मुझे पॉन प्रमोशन के लिए गेम बहुत अच्छी लगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये गेम जरूर पसंद आएगी। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस यूट्यूब चैनल जैसपुरी को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय।